अगर आप भी बाकी लोगों की तरह ही स्ट्रगल कर रहे हो कि आपके जो भी स्कूल के कॉलेज के होमवर्क मिले थे उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए बिफोर द डेडलाइंस कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा। बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स पढ़े हैं, उनको कंप्लीट करना था, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों कंप्लीट करने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा जो ब्रेन है वो जो लॉन्ग टर्म के रिवॉर्ड्स होते हैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। उसका सिर्फ फोकस होता है कि इंस्टेंट रिवॉर्ड कहीं से मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आपने 3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक, लेकिन क्या उससे इस बात की गारंटी मिलती है क्या कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे? 95 प्लस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर 20 प्लस चैप्टर्स हैं तो आप 3-4 चैप्टर्स ख़त्म करके क्या ही कर लोगे। तो यही एक मेन और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और जो एक टास्क होता है ना कि मतलब जो स्टार्ट जो करना होता है वो भी हम नहीं करते हैं। तो ये एक टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसी टेक्निक का यूज़ करके हम अपने स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। सबसे पहले कि हम सब ने स्ट्रगल तो किया ही है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। तो इसमें ऐसा क्या बहुत ख़ास है? देखो, ये जो पोमोडोरो टेक्निक है, ये अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसी टेक्निक का यूज़ करके अपनी स्टडी को और बेहतर बनाए हैं और अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, ठीक। तो ये क्रिएट किया गया था बाय फ्रांसिस्को सिरिलो इन 1999। तो फैक्ट ये है कि ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, चाहे वो कॉलेज लाइफस्टाइल हो, स्कूल लाइफस्टाइल हो या जॉब रिलेटेड एरिया हो, हर जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है कि जो सिरिलो ने ये पाया कि जो बड़े बड़े टास्क होते हैं उनको अगर हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो मैनेज हो सके। फॉर एग्जांपल, 6 चैप्टर्स पढ़ने थे, अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक ही पढ़ना है, या हमें 5 काम करने थे, अगर हम कहें कि सिर्फ एक ही पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे अगर हम करते हैं तो उसी को उन्होंने कहा पोमोडोरोस। और ये दी मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है पढ़ाई करने का। काम कैसे करता है? पोमोडोरो टेक्निक जो है वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे पहला डिसाइड कर लो कि कौन सा काम है जो आपको अकम्प्लिश करना है, पूरा करना है। फिर एस्टिमेट करो कि कितने घंटे लगेंगे, और उसके बाद उसके हिसाब से प्लान करना होता है। ब्रेक डाउन कर दो कि 4, 5, 6 कितने पोमोडोरोस लगेंगे। एक पोमोडोरो का मतलब होगा 25 मिनट का टाइमर लगाना होगा, और उसके बाद आपको वो काम करना होगा। 5 मिनट का ब्रेक लेना होगा, और फिर उसके बाद उस ब्रेक में आप म्यूज़िक सुन सकते हो, बाहर जा सकते हो। मतलब कि बेसिकली जो आप पढ़ाई कर रहे थे उससे आपको दूर जाना होगा सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि तब तक जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फीड करी है ब्रेन को वो प्रोसेस करते रहे। फिर आप आएंगे तो होगा क्या कि वो जो पढ़ाई थी उसको हम फुल कंसंट्रेशन के साथ और इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे होंगे। तो 25-25 मिनट का स्लॉट बनाना होगा स्टडी का, और 5 से 6 स्टार्ट ठीक रहेगा। स्टार्टिंग में 5 से 6 रखो, उसके बाद आप बढ़ाते जाना जैसे आपकी कैपेसिटी हो। तो मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, क्योंकि हमें ये जो 25 मिनट होंगे ये पूरा 100% डेडिकेशन के साथ हमें इसे देना है, ठीक। तो बीच में आप जब 5 मिनट का ब्रेक है कॉफ़ी ले सकते हो। तो ऐसे आपको ये साइकिल पूरा रिपीट करना होगा जब कंटिन्यूसली आप करते जा रहे हो। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि कैसे एक हैबिट बनाने में 21 डेज़ लगते हैं। तो जो ये पोमोडोरो टेक्निक है इसको आप यूज़ करते हो, तो इसको मतलब कि आपके बिल्कुल इंटरनलाइज हो जाए उसके लिए कम से कम 21 दिन लगातार इस प्रैक्टिस को आपको रिपीटेडली करना होगा, वो भी बिना रुके, ठीक। ये काम क्यों करता है? वाइट वर्क्स। तो हम किसी भी चीज़ को बेस्ट तरीके से तभी सीखते हैं जब किसी टास्क में हम 100% एंगेज्ड होते हैं, ठीक। तो लेकिन ये मेंटली एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है कि हमें 5 घंटे पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ लिया, और उसके बाद उसमें जो रियल एफर्ट था, रियल फोकस था, वो पता नहीं कितना था, पता भी नहीं चलता है। लेकिन
इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंटेंसिटी को हम ब्रेक करते हैं, और उससे होता क्या है कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम पढ़ने वाले थे उसको हम छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उससे होता क्या है कि हमें फोकस करने में और आसानी होती है। और जो हम इफ़ेक्टिव स्टडी, एक होता है स्टडी करना जो कि 14 घंटे से लगातार हम पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि यही बात न्यूरो साइंटिस्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम सिर्फ इफ़ेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो पोमोडोरो दी बेस्ट टेक्निक है। तो समराइज़ कर लेते हैं कि आपको दिन में अपने हिसाब से स्टार्टिंग में 3 से 4 रख सकते हो, स्लॉट रखो, 25 मिनट टाइमर लगाना है, सिर्फ एक सिंगल टास्क पे फोकस करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक, तो आई होप you find this video helpful. If you find this video helpful, thanks for watching.